मेरे प्यारे भाई और बहनों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया है ना? बिल्कुल सही। हम लोग जो है डिफरेंशिएबिलिटी इसको पढ़ रहे थे ना। हाँ जी। और उम्मीद है कि आप जो हो ना लगभग बना लिए होगे, जहां तक हम लोग 5.3 तक। हाँ जी, 5.3 तक इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोग तो कंप्लीट कर लिए थे। और उम्मीद करते हैं भैया जी आप वहां तक पहुंच गए होगे बुक के अनुसार भी। क्योंकि यहाँ पर अगर हल्का सा, हाँ जी, लापरवाही करोगे ना, मतलब आलसीपन करोगे ना, तो आगे दिक्कत होगा ही होगा जिसको हम लोग कहते हैं बाइक की भाषा में एक्सीडेंट होना ही होना है। इसलिए अभी अच्छे तरीके से 5.3 तक अगर नहीं पहुंचे हो तो पहले बना कर पहुंच जाओ। नहीं बन रहा, पूछना है। अधिक से अधिक क्या होगा, यही होगा ना। कोई नहीं, बनाना है 5.3 तक। हम लोग अब उसके आगे देखने वाले हैं। देखो, हम चाहते ना तो बहुत जल्दी से इस चैप्टर को कंप्लीट कर सकते थे, लेकिन ये आपका बेस है। अगर यहाँ पर 2-3 दिन अगर हम एक्स्ट्रा लगा भी दें तो घबराना नहीं है। उसके बाद इंटीग्रेशन में समय कम ही लगेगा अगर डिफरेंशिएट अच्छे से क्लियर है तो। ठीक है, चलो फर्स्ट ऑफ ऑल आगे पढ़ने से पहले जो है ना हम लोग रिवीजन करते हैं। आप मुझे बताओगे आज हम लोग कौन सा रिवीजन कर ले? इससे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम लोग क्वेश्चन बैंक का कुछ क्वेश्चन लिए थे, आज भी लेंगे, लेकिन उससे पहले आप मुझे कुछ बताओगे। फॉर्मूला मुझे लगता है आप भूल जाते हो, तो फॉर्मूला आपको बताना है। फटाफट से बताओगे कि साइन थीटा, इसको क्या लिखोगे, इसका फॉर्मूला क्या होता? ये मत बोलना भैया जी साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या, थीटा में जैसे ही थीटा को जैसे ही π/2 में घटाएंगे ना, ये मेरा यहाँ पर साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाता है। ये तो होता ही है, इसके अलावा आपको बताना है साइन थीटा का फॉर्मूला। अरे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला समझ में आ गया। अगेन 1 माइनस कॉस थीटा, आखिर इसका फॉर्मूला क्या होता? 1 प्लस कॉस थीटा। ये तीनों फॉर्मूला एक साथ आपके बहुत सारे क्वेश्चन में एक साथ लगने वाला है। इस तीनों फॉर्मूले को अच्छे से क्लियर कर ही लो। ठीक, इसके बाद आप मुझे बताओगे जस्ट tan 2 थीटा। काफी फॉर्मूले हम लोग इसका प्रयोग कर चुके हैं, tan 2 थीटा, sin 2 थीटा और cos 2 थीटा भर भर के प्रयोग किए थे। हाँ भैया जी, एकदम बहुत सारा इसका यूज हुआ था। ठीक, ये भी आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अगेन 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 एक फॉर्मूला और है, सेक और टेन का रिलेट करता हूँ। वो कौन सा फॉर्मूला है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। जब आप क्लास 10th में भी पढ़ रहे होगे ना, तो ये फॉर्मूला तो आपके होठ पे रहा होगा। क्या जानते हो ना इसका मतलब क्या होता? हाँ भैया जी, अभी बोलोगे तो अभी बता दूंगा। अभी बताना नहीं, अब बताना तो आपको ही है। इससे ये सब पहले बताओ क्या होने वाला है सबका, उसके बाद आप बताओगे भैया जी क्या बता दे इसके बाद हम। इसके बाद ये फॉर्मूला अक्सर इसका रिजल्ट आपको दिया हो रहा था और आपको उसके बदले में साइन a प्लस बी लिखना होता है। भैया जी मतलब ये आपको क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, आपको दिया हुआ रहेगा इस तरह का, साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। इस प्रकार आपके क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा। इसके बदले में आप क्या लिखोगे वो आपके दिमाग में आना चाहिए। जस्ट लाइक इस तरह रहेगा, साइन a इंटू कॉस बी। अगर यहाँ माइनस रहा तो क्या करोगे? भैया जी ये माइनस प्लस का जो है ना, ये झंझट हम जानते हैं। अगर यहाँ प्लस तो बीच में ही प्लस, अगर यहाँ माइनस तो बीच में ही माइनस। इसमें तो भैया दिक्कत ना होता। हाँ, सिर्फ सतर्क रहते हैं कॉस वाले भैया के साथ, क्योंकि हर समय ये जो कॉस है ना, ये जो सी शब्द है, हाँ जी, जहां जहां आता वहां पहले माइनस का अपवाद लेके आ जाता, और सी के साथ कॉस जो बनता ना, ये ही माइनस का उलटफेर कर देता। पता नहीं ये सी कॉस कोसेक कॉट ये सब जो है मैंने बताया था ना, हाँ भैया जी, वो दिक्कत देता। जैसे कि पहले एक और, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसके बदले में आप क्या लिखोगे ये बताना है। अगर यहाँ प्लस रहेगा तो क्या करना है? अभी जो हम बात किए थे ये सी वर्ड का मतलब ये क्या, आप हम लोग जानते हैं ना क्या, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता, कॉस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता, टेन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता, फिर कॉट इनवर्स माइनस एक्स क्या होता, फिर आपका कोसेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता, फिर आपका सेक इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है। इसके बारे में आपको बताना है। तो सिंपल सा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसी को हम लोग लेके चलते हैं। अभी तुरंत हम लोग देखिए, जहां जहां भैया सी देखेंगे वहां वहां आप अपवाद समझ के चलना, वरना बिना सी का क्या करेंगे, साइन इनवर्स माइनस एक्स, तो भैया आराम से भले मानुस की तरह माइनस को सिर्फ बाहर निकाल लेना है और जो बचा उसको लिख लेना है। सी के अलावा यहाँ पर टेन है, इसमें क्या होगा, माइनस भले मानुष की तरह संस्कारी भाव से ये आपका बाहर निकल जाएगा। यहाँ पर भी है आपका, यहाँ पर भी एकदम पूरा भले मानुष, मैंने कहा ना ये सब भला मानुष को परेशान तो ये करता है सी वाला चीज इसलिए इसे कहते हैं संस्कारी बॉय। मतलब माइनस तो बाहर निकलेगा, ये सब जानता, माइनस तो बाहर निकलेगा, लेकिन है यहाँ पर सी, मतलब एक एक्स्ट्रा टर्म पाई आ जाएगा। इसको ध्यान में रखना होता है बस, और कुछ ना। अगेन यहाँ पर भी सी आ गया, मतलब भैया जी
ये माइनस तो बाहर निकलेगा, लेकिन अपने साथ एक हथकंडा में ये क्या कह रहा हूं, वो पाया जाएगा। अगर कोशेक इनवर्स माइनस एक्स में भी आपका माइनस तो बाहर निकलेगा, बस एक टर्म आपका पाया जाएगा। ये ध्यान में रखना है आपको, ये सी वाला टर्म आपको ध्यान में रखना, ठीक। इस तीनों को आपको अच्छे से अपने नजर में इसको रखना है। हाँ जी, अगेन यहाँ आते हैं, यहाँ साइन थीटा फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं। इस तीनों फॉर्मूले में इस थीटा का आधा हो जाता है। अगर यहाँ थीटा है तो यहाँ पर थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 2 थीटा है तो 2 थीटा बाई 2 हो जाएगा। अगर यहाँ 3 थीटा है तो 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा। एंगल आधा हो जाता। यहाँ थीटा है तो एंगल क्या होगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। लेकिन 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब आप बोलोगे भैया हम तो है चंड, हम ऐसे ना लिखो, हम क्या करेंगे, अगर रहेगा साइन 2 थीटा तो 2 थीटा का आधा क्या होता, थीटा होता, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ऐसा मत करना, यहाँ पर भी आप थीटा बाई 2 कर देना, लो काम खत्म। मतलब जितना पढ़ा सब गोबर गणेश हो गया। आज गणेश नहीं, गोबर हो गया, ठीक। अगेन यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा है। अब यहाँ क्या किया जाए भैया, यहाँ माइनस है मतलब साइन आने वाला है, तो क्या होगा 2 साइन स्क्वायर, यहाँ थीटा है तो थीटा का आधा, थीटा बाई 2। अगेन यहाँ 1 प्लस कॉस थीटा है, यहाँ भैया जी प्लस आ गया, इसका मतलब यहाँ पर कॉस आएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता भैया, हमको आता है, क्या होता है 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ये काफी बार क्वेश्चन में आता, ध्यान में तीनों में घेर देता हूँ, ये तीनों काफी बार क्वेश्चन में आता है। तो ये चीज क्वेश्चन मिलेगा आपको, इसके बदले में ये चीज लिखना है। अरे क्वेश्चन बैंक में कर रहा हूँ, हाँ क्वेश्चन बैंक देख लो आप, इस तरह से भर भर के क्वेश्चन पूछे गए होंगे, ठीक। साइन 2 थीटा क्या होता, सेम चीज यही रहता, लेकिन यहाँ पर प्लस आ जाता बस, और कुछ ना भैया जी, सिर्फ प्लस आता है। अगेन cos 2 थीटा क्या होगा, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। बस काम तमाम। ये तो सबको पता है, इसके बारे में बताना कोई बात नहीं। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, भला मानुष 1 आ जाएगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी भला मानुष 1 आएगा। भैया यहाँ पर क्या करें इसका, क्या करें इसका, यहाँ साइन ए cos b, cos a sin b। यहाँ तो भैया अल्टरनेट है साइन और cos के फॉर्म में, जब ऐसा रहे तो साइन भैया आएंगे, और यहाँ पर a और b प्लस में है तो जुट जाएगा, a प्लस b हो जाएगा, इसी का फॉर्मूला होता है। हाँ भैया, यही आपके क्वेश्चन में रहेगा, बस इसको देखना है और इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना, लिख लेना है आपको। लेकिन याद तो दोनों रखना होगा भैया जी, कौन किसका है फॉर्मूला, ठीक है छोटे, यहाँ ध्यान दो। मैं आपको भैया कहता हूँ, चलो यहाँ ध्यान दो, अरे दुलार से कहता हूँ यहाँ देखो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, यहाँ पर बीच में माइनस आ गया तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, और कर ही क्या लेना है, बस इतना सा काम करना है। यहाँ पर क्या होगा, cos a cos b माइनस sin a sin b, यहाँ बीच में माइनस आया तो भैया यहाँ प्लस आने वाला, cos में अलग फंडा होता। मैंने कहा ना, ये c शब्द जो है ना, इनवर्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो है ये अपवाद बन चुका है डर मत जाना, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा, डरो इससे, इतना डरो कि ये हल्का हो जाए, मतलब ये आपकी जुबान में रहे, हमें जुबान नहीं दिमाग पे रहे, ठीक। जुबान पे भी रहना चाहिए, सबको बोलते मत फिरना सी 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 सी, वरना निकल जाएगा शुश, मतलब कुछ भी। चलो इसको पहले हटाने दो। अब जो है हम, हाँ क्वेश्चन बैंक का 2-3 क्वेश्चन ये लेंगे, हाँ भैया वो आपको बनाना है, सिर्फ हिंट से मिलेगा मेरी तरफ से, वो मैं काफी बार बनवा, हाँ काफी बार बनवा चुका हूँ, ठीक। सिर्फ हिंट्स मिलेगा कैसे बनाना है। अच्छा ये मिलता क्यों नहीं है, लगता है पानी लेके रखना होगा। ला 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 लगता है कुश्ती खेल रहे हैं इसके साथ। चलिए जी, काम तमाम। अच्छा पानी लेके रखेंगे आप, ठीक। भैया जी आप तो पानी की बात कर रहे हो, मेरे पास बहुत सारा पानी है, आप मुझे पीजिए, आंखों से आंसू बहेंगे मेरे, धारा बहेगी धारा। अगर यहाँ ध्यान दो, कुछ क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन करवा दिया जाए ना, क्वेश्चन बैंक तो निकला हुआ ही रहता है निकाल के रखना पड़ता है। चलो ठीक, कोई सा क्वेश्चन 2-4 क्वेश्चन करवा देते हैं क्या सर जी। पहले एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन करवाते हैं जिसको देख करके मन खुश हो जाएगा। क्या है, प्रूफ करना है, प्रूफ डेट, सिद्ध करना है कि साइन इनवर्स रूट एक्स बटे रूट अंडर एक्स प्लस ए ये बराबर होता है
tan इनवर्स रूट अंडर, अच्छा रूट अंडर x बटे a, ठीक है, दिख रहा है ना आपको? हाँ जी, ये प्रूफ करना है। एक और क्वेश्चन लिखो, ये भी तो आसान सा ही है, चलो लेकिन थोड़ा सा लेंथी टाइप ऑफ क्वेश्चन ही लेंगे, लेकिन सॉल्यूशन इसका आसान होगा। tan ला 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 1/2 tan sin इनवर्स 2x बटे 1 प्लस x स्क्वायर प्लस 1/2 है ठंडा, इसी कारण मेरे पैर के नीचे गोल पूछना रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? गोल पूछना, इसलिए पुष्पा की तरह मैं चल रहा हूँ, चेक सरकते हुए। इक्वल टू प्रूफ करना है 2x बटे 1 माइनस x। ये तो भैया बहुत हलवा हलवा है दोनों क्वेश्चन, ये भी प्रूफ करना है, ये भी प्रूफ करना है। अच्छा इधर ही देखो, यहाँ ध्यान दोगे भैया ऐसे ना चलिए, हाँ यहाँ ध्यान दो, हमको इसको इसके बराबर प्रूफ करना है। या तो आप ये ले लो या तो ये ले लो। अब सोचो, अक्कर बक्कर बम्बे बो 80 डब्बे पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा, इसको पंगा दिए, इसी को लेकर चलेंगे तो चलो इसी को लेकर के आरएचएस को ले लेते हैं। भैया जी आरएचएस तो लिए, चलिए आरएचएस को लेकर चलते हैं। जब ये पंगा है तो इसी से सारी समस्याएं दूर की जाएंगी। तो आप क्या करोगे? सिंपल सा हिंट्स देना था ना भैया, हिंट्स क्यों दीजिएगा, सीधा बना दीजिए, हम तो छाप लेंगे। कहाँ लाल कर दिया जाएगा आपका? यहाँ देखिए, इसको देखिए, tan के साथ जो अंदर में टर्म है उसके साथ कुछ खिलवाड़ किया जाएगा। मतलब भैया जी अगर एंगल ये थीटा रहता तो ये आपका लंब रहता, ये आपका कर्ण रहता, ये आपका आधार रहता। बिल्कुल सही। यहाँ रूट एक्स बटे रूट है, मतलब ये रूट एक्स है, ये रूट ए, तो ये क्या होगा? तो कर्ण बराबर क्या होता? सबको पता है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर रूट अंडर एक्स का होल स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर रूट अंडर ए का होल स्क्वायर। क्या हो जाएगा? रूट एक्स का होल स्क्वायर एक्स हो गया, अगेन रूट ए का होल स्क्वायर ए हो गया, तो रूट अंडर एक्स प्लस ए हो गया कर्ण। तो जैसे ही इसी tan को जैसे ही कन्वर्ट करेंगे, इस चीज को यही बनाना है, ठीक है, इस चीज को यहाँ बनाना है। छोटा सा क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन है ना, इस चीज को यहाँ लेते आना, फिर नाउ यहाँ लिखोगे, इस चीज को यहाँ लिखने के बाद फिर क्या करोगे भैया? यहाँ tan इनवर्स दिया हुआ ये, अब क्या करें? अब यहाँ पर आपको लिखना होगा, जैसे ही इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो गया? लंब बटे कर्ण हो जाएगा, तो लंब बटे कर्ण रूट एक्स बटे, इसको बनाने के बाद रूट अंडर एक्स प्लस ए। देखो प्रूव हुआ, बस प्रूव हो जाएगा। और डिटेल करना है तो इसको थीटा मान लो इसको थीटा मान लो, tan को दबे जो tan थीटा। अब यहाँ पर ये लंब ये कर्ण अच्छे से डिटेल से बना सकते हो उस तरह भी। देखो लॉन्ग करने का फायदा, छोड़ो ना, मैंने सिखाया हुआ है काफी, आपको बना लोगे। ठीक, चलो किस तरह करना है? सिर्फ चेंज करना है लाल कक्का का यूज करके, काफी बनाए हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री में। हम लोग सिर्फ यहाँ हिंट्स, मतलब सिर्फ रिवीजन करने आए हुए ना, सारा समय इसी पे निकल जाएगा तो बचा हुआ है वेक्टर वाला चीज, वेक्टर नहीं मतलब डिफरेंशिएट। हाँ जी, उसका क्या होगा फिर भैया? उसका जो हो मुझे बस यही पढ़ना है। देखिए ये LHS है, ये RHS है। अब सोचो LHS में आखिर ऐसा क्या पुट करें जो ये सॉल्व हो जाए। तो ये फॉर्मूले पे आ रहा है, ये फॉर्मूले पे आ रहा है। जैसे ही x की जगह पे पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू, जैसे ही tan थीटा पुट करेंगे RHS में या LHS में, पहले LHS में पुट करते हैं। जैसे ही LHS में पुट कर दी तो ये tan का tan हो गया, यहाँ 1/2 का 1/2 हो गया, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स हो गया। यहाँ पर 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फॉर्मूला देखे थे भैया जी, फॉर्मूला, हाँ जी फॉर्मूला था साइन 2 थीटा का, साइन और साइन, अच्छा यहाँ लिखो साइन 2 थीटा, एक लाइन लिखो तो सही, प्लस 1/2 यहाँ पर कॉस इनवर्स है। ये फॉर्मूला हुआ करता था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये हुआ आपका cos 2 थीटा का फॉर्मूला, अगेन cos 2 थीटा हो गया। अब यहाँ से ये आपका साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/2 अगेन 2 थीटा। सब सॉल्व ही कर दो क्या भैया जी? सॉल्व मत कीजिए, ये सब हलवा हलवा है, ये हम सॉल्व करेंगे। थीटा प्लस थीटा 2 थीटा, तो tan इनवर्स 2 थीटा हो गया। चलिए इनवर्स कहाँ से आ गया? tan है ना, कुछ भी करते हो, यहाँ tan है, tan 2 थीटा आ गया। अब हम लोग RHS लेंगे फिर से, वरना यहीं पे आप, अच्छा छोड़ो RHS लेते हैं, ठीक RHS लेंगे, वहां पर पुट भी कर लेंगे। क्या है? 2 tan थीटा बटे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, तो क्या हो गया? tan 2 थीटा यहाँ पे निकल गया, काम तमाम, दोनों बराबर है, LHS इक्वल टू RHS। अगर पुट करना चाहते हो थीटा का वैल्यू पुट कर सकते हो, वरना बराबर तो दिख ही रहा है, प्रूव हो गया। ठीक, चल और कुछ क्वेश्चन देखना है कि भरवाना, हम आगे बढ़े। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं डिफरेंशिएट पे, इसको भिंगा के ला लिया जाए क्या? काश यहाँ आप होते, हमारे हाथों में दुखहरण, मतलब श्याम सुंदर, हाँ जी वो रहता, काली चरण रहता, आंखों की धारा, हाँ अश्रु की धारा बह रही होती, कम से कम बोर्ड तो साफ हो जाता। चलो कोई नहीं, मैनेज कर लेते हैं अपने बाह बल का प्रयोग करके,
भैया जी कितना बार का प्रयोग कर रहे हो आप, मुझे बुला लो ना, मैं आ जाऊंगा। ला 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 ला। चलो कहाँ पर थे हम लोग, क्या कर रहे थे क्या नहीं कर रहे थे, इसको हटाया जाए, बुक निकाला जाए, बुक निकाला जाए, बुक निकाला जाए। चलिए हम लोग ये सब कंप्लीट कर चुके थे। हाँ भैया जी एक क्वेश्चन बना लेते हैं इसमें फिर से। ये क्वेश्चन देखो, आपको इसमें जो है क्या करना है भैया, इसमें जल्दी बताइए क्या कर दें इसका। 2x² - 1, ठीक। आखिर मार्कर खराब हो गया क्या, दूसरा मार्कर निकाल लिया। अच्छा चलो कोई नहीं, कंजूस मैं हूँ, कुछ ना हुआ है, कुछ ना होता है ये सब चीज। चल इसको सॉल्व करोगे, y = sec इनवर्स 1/2x² - 1। अब यहाँ पर क्या किया जाए, यहाँ sec इनवर्स है, यहाँ x का क्या वैल्यू रखेंगे जो sec के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। भैया हम जानते हैं स्क्वायर वाला में कौन कौन सा फॉर्मूला हम लोग देखे थे, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। स्क्वायर वाले फॉर्मूले में एक था sin² थीटा प्लस cos² थीटा = 1 था, लेकिन यहाँ से किसी को अकेला करेंगे तो 1 - sin² थीटा आएगा। यहाँ पर 1 माइनस नहीं है, मतलब ये तो नहीं लगेगा। दूसरा और कौन था भैया, दूसरा था cos² थीटा माइनस cot² थीटा = 1। एक था, मतलब यहाँ से 1 माइनस लाना है। भैया जी एक काम कर, 1 माइनस नहीं लाना है, 1 घटेगा, माइनस में 1 आएगा, 1 को इधर लाएंगे तो माइनस में 1 आ जाएगा। हाँ भैया जी, मतलब क्या करेंगे, इसी को चेंज कर रहे हैं, ध्यान से देखो इसको, इस 1 को इधर लाएंगे तो cosec तो पहले से था, -1 इधर आ गया, = cot² थीटा, तो इसका वैल्यू cot² थीटा के बराबर हुआ। अगर यहाँ पर कुछ ऐसा ही पुट करें तो काम बन सकता है, लेकिन एक चीज और, हमको sec लाना है। लेकिन यहाँ 2x² है, ये तो फॉर्मूले में नहीं आ रहा। यहाँ तो cosec² थीटा -1 है, यहाँ cosec² थीटा पुट भी करेंगे, दिमाग लगाओ, मुझे पता है आंसर क्या होगा, लेकिन मैं आपकी जगह पर रह करके आपको विचार दिला रहा हूँ किस प्रकार से आप अपने दिमाग को लगाओगे, ठीक है। अगर यहाँ पे भैया जी cosec² थीटा पुट करेंगे, cosec थीटा, तो 2 cosec² थीटा -1 होगा, जो कि इस फॉर्मूले पर नहीं आ रहा, मतलब ये फॉर्मूला नहीं लगाना। इस तरह सोचो अपने अंदर, जब ये तभी कर सकते हो जब फॉर्मूला आप अच्छी तरह से याद होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही कह रहा हूँ, अरे चंद फॉर्मूला है, क्या ही वैल्यू है इस फॉर्मूले की, इसको रट डालो ना, समझ रहे हो, मैथ में इसको रट डालो। 2-4 फॉर्मूला है, अधिक से अधिक कितना होगा, 2 कॉपी नहीं, 2 पेज नहीं होगा। उसके लिए हम लोग परेशान हो रहे हैं, आप परेशान हो रहे हो, मैं पढ़ा रहा हूँ तो ना परेशान हो रहा। अगर आप याद कर लेते तो कोई परेशानी था नहीं था। आगे फिर क्या, sec² थीटा -tan² थीटा, यहाँ पर भी 1 है, जैसे इस 1 को इधर लाएंगे तो क्या होगा, sec² थीटा -1 = tan² थीटा। तो देखो यहाँ पर भी sec² थीटा -1 है, अगर x का वैल्यू sec थीटा पुट भी कर ले तो sec² थीटा -1 नहीं होकर के 2 sec² थीटा -1 हो जाएगा, मतलब ये भी फॉर्मूला आपका यहाँ पर नहीं लगने वाला। तो भैया कौन सा फॉर्मूला लगा जाए, हम लोग जानते हैं cos2 थीटा का फॉर्मूला। भैया sin2 थीटा पढ़े थे, cos2 थीटा कहाँ पढ़े थे, अरे भाई साहब आप किस दुनिया में हो, आप लोगों ने पढ़ा, आपको पता नहीं है क्या, भैया जी हमको क्या पता रहेगा। cos2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos² थीटा माइनस sin² थीटा, 2 cos² थीटा छोड़ा, ठीक ये फॉर्मूला होता। लेकिन यहाँ 1 का फॉर्मूला है, तो क्या करें क्या ना करें, एक काम कर सकते हो आप, sin² थीटा किसके बराबर होता है भैया जी, उतना डिटेल में चल जाते हैं, तनिक थोड़ा आपके लिए मैं चल जाता हूँ डिटेल में। मैं जानता हूँ sin² थीटा प्लस cos² थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ से sin² थीटा को अकेला करो, ठीक, मतलब क्या होगा, sin² थीटा क्या होगा, 1 माइनस cos² थीटा। इस sin² थीटा की जगह पर हम लोग पुट कर देते हैं 1 माइनस cos² थीटा, ठीक, और हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं। लेकिन ज्यादा फॉर्मूला आपके दिमाग में रख पाना मेरे लिए ठीक नहीं है, रखवाना है लेकिन बेहतर ढंग से। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, cos² थीटा -1 माइनस सॉरी माइनस प्लस हो जाएगा ना, प्लस cos² थीटा, ये और ये ऐड हो गया तो 2 cos² थीटा -1 हो गया। देखो 2 cos² थीटा -1, ये cos2 थीटा का फॉर्मूला आ गया, तो दिख रहा है 2 cos² थीटा -1 किसका हो गया, cos2 थीटा का। ध्यान से समझो, अभी मैं फॉर्मूला कुछ लिख रहा हूँ उसको रट डालना बस, ठीक, बस रट डालना, इसको हटा दो, ये सभी फॉर्मूला ही आपका, इसको भी लिख लो, यहाँ मैं लिख देता हूँ। ठीक, cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या क्या होता, पहला फॉर्मूला cos² थीटा माइनस sin² थीटा, दूसरा फॉर्मूला 2 cos² थीटा -1, तीसरा फॉर्मूला 1 माइनस 2 sin² थीटा, ठीक है। ये सब फॉर्मूला को रट डालो जल्दी जल्दी, हल्दी हल्दी। इस cos थीटा को हम लोग 3 चीज लिख सकते हैं, इसलिए इसमें से कौन सा चीज लिखेंगे, यहाँ पर 2x² है तो 2 cos² थीटा -1, ये फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है, तो cos2 थीटा बराबर यही फॉर्मूला यहाँ पर काम आने वाला है। या तो सब रखना है ना आपको, याद रखना ही रखना,
मैं तो डेली फॉर्मूला ही रिवीजन करवाता, लेकिन फिर भी आप भूल जाते होगे मेरे ख्याल से। चलो x का वैल्यू क्या रखते हैं, cos थीटा रख दे। यहाँ से हम लोग कंक्लूजन निकाल लिए हमको x का वैल्यू क्या रखना है, तो पुट x इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ y बराबर sec इनवर्स 1/2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये फॉर्मूला किसका होता है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। या y बराबर sec इनवर्स 1/cos 2 थीटा। अब बताओ 1/cos 2 थीटा, इसको बगल में लिख लेना, मैं इसको मिटा देता हूँ। ठीक है जी भैया जी, वो खा कर रहे हैं भैया जी, खाली फॉर्मूला मिटाते हैं और लिखने खाते हैं सिर्फ। ला 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 तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब दरकार भी। 1/cos 2 थीटा क्या होगा भैया जी, मुझे पता है क्या होता है, जल्दी बताइए। sec थीटा होता है ना, भूल गए क्या भैया जी, भूल गए। उल्टा दोस्त या उल्टा हो रहा है ना, उल्टा दोस्त में कौन कौन था, साइन का कोसेक, कॉस का सेक और टेन का कॉट, याद रखना है आपको। उल्टा दोस्त ऊपर जाएगा, सेक में कन्वर्ट हो जाएगा, sec 2 थीटा। ये और ये कैंसिल हो गया, बचा क्या, y इक्वल टू 2 थीटा। अब हम लोग थीटा की जगह पे पुट करेंगे, यहाँ से अकेला करो, थीटा को अकेला करो तो क्या होगा, cos इनवर्स x होगा। इस cos इनवर्स x को थीटा की जगह पे पुट करो, तो y बराबर 2 cos इनवर्स x। अब डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो या dy/dx बराबर होता है 2 का 2 cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होगा भैया जी, हमको तो याद ना है। साइन इनवर्स x, cos इनवर्स x सब का डिफरेंशिएट पहले बताओगे, 2-4 मैं पूछूंगा, ये हट जा। अभी मैं डिफरेंशिएट पूछूंगा, आपकी क्लास लगेगी अभी डिफरेंशिएट पर। भैया जी कितना क्लास लगवाइएगा। हाँ जी, तुम साथ, लगता है मिटाने में ही आधा समय चल जाता है। मैं पानी से भिंगा करके आऊं क्या, जल्दी बताओ तो सही, यहाँ पे पानी वानी है कहीं पर। ये क्या है डिब्बा में, इस डिब्बा में क्या है, तेल है, नहीं तेल से नहीं मिटाना। और कुछ है क्या, कुछ ना, अच्छा 2-4 के लिए आ ही जाना चाहिए। रुको, बाहर वर्षा हुआ, हल्का सा इसको भिंजा। अरे रुक जा, अच्छे से रह, मैं आ रहा हूँ 2 मिनट में, रुको जाओ। चलो अब दिक्कत ना हो, पावर ऑफ H2O मिल चुका है मुझे। ठीक, कितनी तेजी से मैं आ गया, सुपर फास्ट एक्सप्रेस। हाँ, हम लोग कहाँ थे, ध्यान भटकाओ यंत्र कौन आ गया मेरे सामने। चलो क्या कर रहे थे, हाँ भैया बताना है आपको, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता, cos इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका tan इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका cot इनवर्स नहीं ना, cot इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका sec इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है, फिर आपका cosec इनवर्स x का डिफरेंशिएट क्या होता है। सब का डिफरेंशिएट बताया जाए हल्दी। तो सुनिए, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएट जल्दी बताइए क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉस इनवर्स एक्स का यहाँ सी आ गया, मैंने कहा था ना सी वर्ड, तो सी आया मतलब माइनस लगेगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। कॉट इनवर्स एक्स का फिर सी आ गया, मतलब -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सेक इनवर्स एक्स का 1/x इंटू √एक्स स्क्वायर -1, फिर सी आ गया, मतलब माइनस लगेगा, -1/x इंटू √एक्स स्क्वायर -1। देखो ठीक, इसमें से कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, cos इनवर्स x का फॉर्मूला ये लगेगा, -1/√, मतलब मैं फॉर्मूला वो देख रहा हूँ, क्या ही घड़ी आ चुकी है, आदत है ना स्टूडेंट लाइफ छप्पा करने का। चल कोई नहीं, ज्यादा मजाक नहीं करना चाहिए ना। dy/dx क्या होगा, ये 2 गुना -1 -2/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए कंप्लीट, इस तरह कंप्लीट करा। मैं चाहता पूरा बुक बनाने का मन करता, लेकिन क्या करूं, समय, टाइम, मनी जी टाइम नहीं है ना अपने पास, टाइम इज वेरी, मतलब बहुत अच्छा मनी है, टाइम इज मनी, पता है सबको ना। मिटा दो भैया, मिटाइए ना, क्या करिएगा। अब देखिए कितना सुकून मिला मिटाने में, और चिकनाई, वाह, लग रहा है सर्फ एक्सेल से धुआ हुआ है। हाँ जी, एक क्वेश्चन आप बनाओगे भैया, दीजिए तो सही। आप यहाँ पर 1 माइनस 2x स्क्वायर कर दो, बना इसको। भैया जी आप जो है ना,
क्या क्या करते हैं। अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा ये आप डिसाइड करोगे। वही cos 2 थीटा में से जो 3 फॉर्मूला था ना, उसी में से कोई एक फॉर्मूला यहाँ पर लगने वाला है। दिमाग की बत्ती चलाओ और काम करो। ठीक, चलो हम लोग आगे चलते हैं। अब जो है, अब बहुत हो गई ये हलवा हलवा चीज। ठीक है, यहाँ एक और क्वेश्चन आप बनाओगे तो मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन और बनाओगे। y इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर कोसेक ला 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 ला, रुकिए रुकिए रुकिए, 1 बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2x बटे 1 प्लस 1 अच्छा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक, साइन 2 थीटा या साइन कॉस इनवर्स करो। चलिए इस दोनों को जल्दी बनाओ, हल्दी हल्दी दोनों क्वेश्चन को बनाया जाए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक, बन गया होगा आपका? जल्दी बताया जाए, बना कि नहीं बना। इसके बाद सोच रहे हैं इंग्लिश का एक सेशन ले लिया जाए, लेकिन समय बचेगा तो। यहाँ देखो जल्दी से बन गया आपका। मैं रुक जाऊं आपके लिए, बनाओ जल्दी जल्दी से। चलो ज्यादा देर रुकना सही नहीं है, काफी कुछ सिखाना है और हम लोग कहाँ पर अटक चुके हैं। हाँ, इस रफ्तार को आप ही तेज कर सकते हो सिर्फ एक तरीके से, फॉर्मूला याद करके और हल्दी हल्दी चैप्टर वाइज जितना बनाने में कह रहा हूँ सबको बना करके। जब आप हल्के क्वेश्चन में फंस जाते हो ना, हमारी रफ्तार खुद ब खुद धीमी हो जाती है। आपको फंसना नहीं है उस हल्के फुल्के क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन देखो तो, डिफरेंशिएट करना है आपको log cos e पर पावर x। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो तो भैया जी, इसका डिफरेंशिएट करना। पहली बात, इसमें कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है उसको देखेंगे। यहाँ log x का फॉर्मूला लग रहा, तो log x का फॉर्मूला लग रहा, और किसका फॉर्मूला लग रहा, cos x का फॉर्मूला लग रहा, तो भैया जी cos x का फॉर्मूला लग रहा, और किसका लग रहा, e पर पावर x का फॉर्मूला लग रहा, तो e पर पावर x का फॉर्मूला लग रहा। इतना सा फॉर्मूला लग रहा है। फॉर्मूला याद है तो बनेगा, याद नहीं है तो बोल दे बाकी बिहारी लाल की जय। log x का फॉर्मूला 1 बटे x, cos x का फॉर्मूला भैया यहाँ c आ गया, c। अब क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा, माइनस साइन x। यहाँ e पर पावर x आया तो e पर पावर x का e पर पावर x, बस यही छोटा सा फॉर्मूला होता। अब यहाँ पर इसका यूज किया जाए। पहली बात, log x का क्या होता है, x के जगह पर ये टर्म है, तो यहाँ पर log x के फॉर्मूले में यहाँ पर x की जगह पर cos e पर पावर x आ जाएगा, cos e पर पावर x आ जाएगा। तो करते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ log x का फॉर्मूला हुआ 1 बटे cos e पर पावर x, तो 1 बटे cos e पर पावर x। ये टर्म चूंकि अपने मन से लिए थे, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो cos e पर पावर x को फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे, ये टर्म का डिफरेंशिएट हो चुका है, इसको हूबहू उतार दो। आप क्या करते हो, कभी कभी इस डिफरेंशिएट को आगे में लिख देते हो, मतलब काम ना काज इसको अपने साथ ढो रहे हैं। कोई काम रहेगा तब ना डिफरेंशिएट को धोएंगे, मतलब इसका डिफरेंशिएट हम लोग कर लिए, फिर आगे डिफरेंशिएट क्यों लगाना, ये गलत है ना, समझना है इसको। फिर इसको हूबहू उतार लेंगे, cos e पर पावर x। अगेन डिफरेंशिएट ऑफ cos e पर पावर x, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता, माइनस साइन x, लेकिन x की जगह पर e पर पावर x है, तो यहाँ पर x की जगह पर e पर पावर x आ जाएगा। चलिए जी, तो आंसर क्या हो गया, माइनस साइन e पर पावर x, तो गुना लगा दो, माइनस साइन e पर पावर x, माइनस साइन e पर पावर x। ठीक, बच गया। इसका फिर से डिफरेंशिएट करना, तो डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x। चलिए, इसको कोई काम नहीं, 1 का मल्टीप्लाई इसके साथ, तो ऊपर में चले गया माइनस साइन e पर पावर x बटे cos e पर पावर x। डिफरेंशिएट ऑफ e पर पावर x e पर पावर x ही होता है। चलिए, इसको यहां मत लिख देना, लगेगा ये साइन के एंगल के साथ आ गया। ना 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 ना, इसको आगे लिखना है, तो माइनस e पर पावर x साइन e पर पावर x बटे cos e पर पावर x। चलिए, यही हम लोग का सॉल्यूशन है। इसको एक लाइन में किस प्रकार किया जाए, इतना झमेला ना करके, क्योंकि आपको आगे एक लाइन में ही करना है सर जी, तो भैया जी एक लाइन का सिखाइए। ये काम बन गया, ये काम बन गया, इस फॉर्मूले को मिटाता हूं। चलिए, एक लाइन में कैसे किया जाए ना, एक लाइन में कैसे किया जाए, जैसे देखिए, डिफरेंशिएट ऑफ log cos e पर पावर x। आप मन में ही सोचोगे, हमारी ज्ञान इंद्रियां इस प्रकार से विकसित हो जाएं कि मुझे सब कुछ याद रहे जो हम लोग यहाँ पर लिखने वाले हैं। आप अपने अंतर मन को ऐसा कह लो, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ ध्यान दो,
लॉग एक्स का फॉर्मूला होता है 1/x, एक्स की जगह पर ये है, पहले लिख देंगे 1 cos e पर पावर x लिख दिए। फिर ये x की जगह पर लिखिए, इसका फिर से डिफरेंशिएट, cos x का डिफरेंशिएट क्या होता, माइनस साइन x, तो माइनस साइन e पर पावर x, ये x की जगह पर लिखे। फिर इसका डिफरेंशिएट, e पर पावर x का डिफरेंशिएट होता है e पर पावर x, लेकिन ये अलग, इसको अलग कर दिए, गुना से करो या ऐसे कर दो, गुना से भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। e पर पावर x को आगे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, e पर पावर x माइनस का माइनस साइन e पर पावर x, जितना ऊपर पे है सबको मल्टीप्लाई कर देना, फिर बटे ऊपर पे है, नीचे में है cos e पर पावर x। ये हुआ शॉर्ट फॉर्म करने का तरीका, और इसी तरह आपको करना भी है जब आप मैच्योर हो जाओगे तो, और आगे आने वाले में कम से कम इतना आपका ब्रेन तो विकसित हो ही जाना चाहिए इंटीग्रेशन तक पहुंचते पहुंचते। सोचो आपको अपनी मेहनत को किस हद तक ले जाना है, वो आप पर डिपेंड करता है। जब तक आप मेहनत नहीं करोगे ना, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको सिखाना है। आप नहीं सीखोगे तो आगे बढ़ के फायदा ही क्या है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ? मेहनत करो, आपके हाथ में है मेहनत। हाँ जी, चलिए हम लोग और देखेंगे क्वेश्चन। पहले जो क्वेश्चन है इस पे एक क्वेश्चन आप खुद बनाओगे, मैं क्वेश्चन दूंगा, ठीक? वो क्वेश्चन क्या क्या है आपको बनाना अभी तुरंत। एक बनाओगे आप लॉग साइन e पर पावर x का बनाओगे, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा। एक और क्वेश्चन बनाओगे लॉग a पर पावर x का डिफरेंशिएट। दोनों क्वेश्चन फटाफट से बनाओ, ठीक? बहुत हलवा हलवा क्वेश्चन है, मन करेगा भैया सब क्वेश्चन को बना डाले, लेकिन पहले इस दो क्वेश्चन को बनाओ, ठीक? उसके बाद आगे सोचना, कोशिश करना है अगर एक लाइन में आपसे होने लगे, मतलब दोनों मेथड बनाना है। पहले इसे बनाओगे, बनाने के बाद फिर ट्राई करोगे एक बार, ऐसे यहाँ लिख दोगे मेथड 2, ऊपर में लिख दोगे मेथड 2, ऐसे लिख करके फिर डायरेक्ट बनाने का प्रयास करोगे। आदत डालोगे, आदत डालते डालते एक दिन मैं कह दूंगा आपको पिछला वाला मेथड छोड़ देना, मजा आ जाएगा। आज लगता है कि रिवीजन काफी लंबा हो गया हम लोग का, ज्यादा कुछ सिखा, मतलब हम लोग ज्यादा कुछ सीखते नहीं है, समय लगता है, इतना स्पीड भागता है ना। क्या ही करो, चलो इसको फटाफट से कंप्लीट करोगे। कितना समय हुआ, चलिए जो सोचा था वही हो गया है। हाँ, अब आगे चलते हैं, आगे और क्वेश्चन देखेंगे। जो क्वेश्चन लगेगा हाँ बताने लायक है क्वेश्चन, तो हम लोग देखेंगे। भारी भारी क्वेश्चन देखा जाए, ये सब हल्का हल्का क्वेश्चन नहीं देखना मुझे। अच्छा हाँ, इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन तो और मजेदार क्वेश्चन है, रूट अंडर ई पर पावर रूट अंडर एक्स। क्या मजेदार क्वेश्चन है ना, इसको देखते हैं, इसका डिफरेंशिएट करते हैं। चलो इसको बना लिया, बनाया ना इसको, छोटे बन रहा ही नहीं बन रहा भैया, बन गया। आपको मेरे ऊपर विश्वास रखना चाहिए भैया जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स, इसका डिफरेंशिएट करना है। पहले यहाँ पे कौन कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पहले फॉर्मूले को देख लेते हैं। पहले रूट अंडर है, फिर अंदर में कुछ है, मतलब यहाँ पर रूट अंडर एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, ठीक है। फिर ई पर पावर एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, ई पर पावर एक्स का फॉर्मूला लग रहा है। उसके बाद फिर रूट एक्स का फॉर्मूला लग रहा है, फिर से रूट एक्स का फॉर्मूला। देख रहे हो कितना झोल हो रहा है। चलिए जी, पहले फॉर्मूला याद है तो लिखा जाए। रूट एक्स का फॉर्मूला होता है डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स। कहीं कोई समस्या नहीं भैया जी। ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स, रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स। चल यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं। अब यहाँ देखो, रूट एक्स की जगह पर ये टर्म है, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर क्या आएगा, ई पर पावर रूट एक्स आएगा, सिर्फ एक्स की जगह पर आएगा। तो क्या होगा इसका डिफरेंशिएट, आगे में डिफरेंशिएट लिखो। इसका डिफरेंशिएट क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, एक्स की जगह पर ये रखना है, तो 1/2 इंटू रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स लिख लिए, ठीक। इसका फिर से डिफरेंशिएट करना है, ई पर पावर रूट एक्स का फिर से डिफरेंशिएट करेंगे। भैया जी कितना आसान सा है। चलिए आसान तो इतना है ना, मत पूछ, हलवा है ये चीज। क्या है, हलवा, बस खाने का डिश। अगेन ई पर पावर रूट एक्स, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स होता, लेकिन यहाँ एक्स की जगह पर रूट एक्स, तो इस एक्स की जगह पर रूट एक्स आएगा। हाँ भैया जी, चलिए इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर दिया होगा ई पर पावर रूट एक्स, तो लिखो यहाँ पर ई पर पावर रूट एक्स। इसका फिर से डिफरेंशिएट करना होगा, तो डिफरेंशिएट ऑफ रूट एक्स। हाँ जी, तो भैया जी हम तो अब कर लेंगे, तो फटाफट से करना है। इसको हूबहू लिखो, 1/2 रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई ई पर पावर रूट एक्स। अगेन इसका डिफरेंशिएट यहाँ पर है, हूबहू दिख रहा, हूबहू
क्या हुबहू दिख रहा है, क्या दिख रहा है, आवाज तेज बोलो 1/2 रूट एक्स, बस यही है, ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, तो ऊपर में 1 गुना ये कितना हो गया, e पर पावर रूट एक्स बचा, बटे 2 गुना 2 4, फिर रूट अंडर ये तो कर लेते हैं रूट अंडर एक्स इंटू ई पर पावर रूट एक्स, दोस्ती करा दे दोनों का, वरना अलग अलग रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, दोनों ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। मजेदार, बहुत ही मजेदार था, मजा आ गया। चलिए आप बनाओगे कुछ क्वेश्चन, भैया आप मुझे मत दिया कीजिए क्वेश्चन बनाने, वरना पता है ना क्या होगा, कुछ ना होगा, डिफरेंशिएट ऑफ रूट अंडर ई पर पावर एक्स स्क्वायर, इसको बनाओगे, फिर अगेन डिफरेंशिएट ऑफ रूट अंडर ई पर पावर एक्स, ये क्या दे दिया भैया जी, माता जी ऐसा भारी भारी सवाल मैंने सपने में भी नहीं सोचा था, कोई नहीं अब सोच लो चलो इसको बनाओ, मैं जाता हूँ, काम ज्यादा, ठीक, बिल्कुल ये सवाल बिल्कुल इसी तरह बनने वाला है, ठीक, कुछ चेंजेज आएगा, यहाँ पर चेंजेज आएगा, तो ध्यान में रखो, तीसरा स्टेप में चेंज आएगा, और इसका डायरेक्ट मेथड एक बार देखते हैं, बिल्कुल सही, डायरेक्ट मेथड देखेंगे ना तो इसको मिटाते हैं यहाँ से, ठीक, तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है, हो तेरे साथ से गुलाम। यहाँ देखो रूट एक्स का क्या होता, 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स की जगह पे ये टर्म है, इसको हुबहू लिख दिए, फिर गुना, फिर इसका एक्स की जगह पे ये रखे हैं, इसका डिफरेंशिएट करेंगे, ई पर पावर एक्स का डिफरेंशिएट ई पर पावर एक्स होता, लेकिन एक्स की जगह पर ये रूट एक्स रखे, फिर से रूट एक्स का डिफरेंशिएट 1/2 रूट एक्स होगा, डायरेक्ट काम खत्म, मजा आ गया, बस इतना सा काम करना है, फिर ऊपर का ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे का नीचे से मल्टीप्लाई, रूट अंडर एक्स इंटू रूट अंडर ई पर पावर रूट एक्स, काम तमाम, या तो एक्स को अंदर भेजो तो बाहर रखो, कोई दिक्कत नहीं, चलो हो गया, हाँ जी हो गया, देखा कितना आसान था, ये तो और आसान था, लेकिन इसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक, चलो सेकंड मेथड में भैया दिमाग लगाना होगा, और धीरे धीरे आपको इसी पर शिफ्ट होना है, मैं बोल रहा हूँ बार बार, धीरे धीरे उसी पर शिफ्ट होना, लेकिन उस पर शिफ्ट होना है मतलब फॉर्मूला होठ पे रहना चाहिए, हाँ जी, दिमाग सर पे रहना चाहिए, घुटने में नहीं, इस बात को ध्यान में रखना। चलो इसको मिटाया जाए, तुम साथ हो जो मेरे, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, ला 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 ला, जल्दी बनाइए इसको हे प्रभु, इस दोनों को जल्दी बनाओ, बन गया होगा, हाँ भैया बन गया है, कुछ और बताइए, ये सब तो हल्का हल्का ही है, एक u इंटू भी वाला है, u/v वाला, एक u/v वाला देख लेते हैं, ठीक, बाकी सब तो खुद बना लोगे, 5.4 पूरा बनना चाहिए, ठीक है, एक u/v वाला हम लोग देख लेते हैं, फिर हो गया, फिर आगे चलेंगे हम लोग सीधा, ज्यादा इस पर टाइम एक्सपेंड नहीं करना है, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ मेहनत खोजता है, जितना मेहनत आप कर सकते हो, मेरी मेहनत से ये चैप्टर बनने वाला नहीं है, जितना मेहनत आप करोगे तब ये चैप्टर कंप्लीट होगा, वरना चैप्टर अधूरा का अधूरा रहेगा, चाहे सुनने में खराब लगे, लेकिन सच बात यही है, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक। 9th क्वेश्चन क्या है, cos x बटे log x, cos x बटे log x डिफरेंशिएट, चलिए इसका डिफरेंशिएट करना u/v है, हम लोग जानते हैं u/v में क्या करते, मतलब भैया क्या करते हैं, पहले बंद, ये पहला बंदा, ये दूसरा बंदा, पहले को पहले डंगा दो, मतलब मन भर के पहले को डंगा दो, या डंगाते हैं, डी से डंगाना, पहले को डंगा दी, दूसरा बेचारा आगे में इसको रख लो, फिर माइनस, फिर दूसरे को डंगाओ, इसलिए हम लोग, अच्छा पहले को रखो, इसलिए हम लोग जो है u इंटू v में भी पहले को ही डंगाते थे, मतलब पहले का ही हम लोग डिफरेंशिएट करते थे, कारण यही था कि आपका कंफ्यूजन ना क्रिएट हो जाए यहाँ पर, तो पहले को डंगा दिए, रख दिया log x, फिर दूसरे को डंगा दिए, जो बचा उसको रख लिया, आगे में रखना है, ठीक, क्योंकि इधर रखोगे ना तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इसके x में मल्टीप्लाई तो नहीं है चेक करने वाला को, इसलिए आगे रखना है, कोशिश करना है कंफ्यूजन ना है, ये x n नहीं है, लिखो अच्छे से, होए बकलोल, अच्छे से लिखो, भैया अपने आप को क्यों कहते हैं बकलोल, तो log x का होल स्क्वायर, अगेन आगे देखते हैं, अब सबका डिफरेंशिएट करते हैं, log x, फिर cos x का डिफरेंशिएट क्या होगा, यहाँ c आ गया, अब माइनस आएगा, मतलब गुना, या कोष में लिखो माइनस साइन x, फिर माइनस यहाँ cos x, यहाँ log x का क्या होता है डिफरेंशिएट 1/x, चलिए डिफरेंशिएट कर लिए हम लोग, फॉर्मूला याद है तब डिफरेंशिएट होगा आसानी से,
फिर log x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो log x का होल स्क्वायर यही होगा जो लिखे हम ठीक, अगेन अगेन अगेन। फिर क्या किया जाए, फिर भैया जी आप क्या कर सकते हैं, इस माइनस को बाहर निकालिएगा, माइनस log x एंड sin x, ठीक, अगेन माइनस cos x बटे x इंटू log x का होल स्क्वायर। चलिए, कहीं कोई समस्या नहीं ना, बिल्कुल बस यही काम था, इसको u बटे v के फॉर्मूले पर रखे। भैया हमको u बटे v और u इंटू v फॉर्मूला भूल गए, अच्छा भूल गए हो तो लिखो, स्टार्टिंग से ही हम लोग फॉर्मूले को रिवीजन करते आ रहे हैं। तो u इंटू v, इस फॉर्मूले को नहीं, जितना पढ़े उस फॉर्मूले को, u इंटू v का फॉर्मूला क्या होता है, पहले u को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v रख देंगे, प्लस फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर u रख देंगे, ठीक। तो बोल सकते हैं, अच्छा रहने दो, ज्यादा आपको कंफ्यूजन नहीं डालना। मैंने जानते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ, बुक में लिखा हुआ इसको आगे इसको पीछे, मैंने क्यों नहीं बताया आपको आगे पीछे करके, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन ना हो। फिर जैसे हम लोग वहां पर कर रहे थे, पहले को डिफरेंशिएट कर रहे थे, जो बचा उसको लिखिए, फिर माइनस दूसरे को डिफरेंशिएट किए, जो बचा उसको लिख लिए, यही कोई समस्या, बटे v स्क्वायर। चलिए, इस तरह ये फॉर्मूले को हमेशा दिमाग में रखना है। ओके 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 ओके, चलिए जानते हो डिफरेंशिएट को हम लोग डैश से भी डिनोट करते हैं, मतलब u डैश लिख लो या फिर आप इसको du बटे dx लिख लो, ये सब समझना है आपको। अरे यहाँ डैश है, ठीक, इसको समझना है। अगर डबल डेरिवेटिव है तो डबल डिफरेंशिएट रहेगा, ठीक। इसमें बन जाएगा आपसे एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, भैया अपने तरफ से क्वेश्चन दे नहीं देते, इतना सारा बनाने के लिए वहां पड़ा हुआ है, 5.4 पूरा भैया दे दिया बनाने के लिए, पता है आपको, नहीं पता ना अरे पता चल जाएगा, चल। तुम साथ हो जो मेरे, किसी चीज की कमी है, किसी और चीज की अब परवाह भी नहीं है। साइन एक्स बटे एक्स, इसका डिफरेंशिएट निकालना है, डिफरेंशिएट ऑफ log x बटे एक्स स्क्वायर एक्सेट्रा रूट एक्स। आखिर ये इंक, चलो ठीक, मार्कर चेंज होगा लगता है। इस दोनों को यहां बनाना है आपको, 5.4 पूरा बना ही लेना, अभी के लिए इतना ही छोड़ देते हैं। 5.5 ये भी तभी बनेगा ना जब आप फॉर्मूले में पारंगत हो जाओगे। फॉर्मूला मुझे अभी भी लग रहा है, आप आओ मुझे सारा फॉर्मूला सुनाओ, सुनने के बाद मेरे मन को लगेगा हाँ कि अब जो है आप उस मुकाम पर पहुंच चुके हो जहां पर मैं आपको कंफर्मली बता सकता हूं बिना किसी मन में डाउट के। चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, इतना सा काम करो आप, ठीक, बाकी बातें अगली क्लास में। चलो जी।